आलमी मंजरनामे से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ये खबर शायद आपकी नजर से गुजर चुकी हो कि चीन के सबसे टॉप के जर्नैल को, अमलन प्रैक्टिकली चीन के आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया गया है सदर शी जिनपिंग के खिलाफ एक बड़ी बगावत। लेकिन इस सब के अंदर बात सिर्फ चीन के टॉप जर्नैल तक नहीं रही। आप ये कह सकते हैं कि टॉप की पूरी मिलिट्री कमांड जो है उसे हटा दिया गया है सदर शी जिनपिंग की तरफ से। आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद जर्नैल गिरफ्तार हुए हैं। ये है असल खबर। अमेरिका चीन ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी पैदा हो चुकी है और किस तरह से अमेरिका सदर शी जिनपिंग की हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारी कर रहा था, इस हवाले से चीन का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स डिस्कस करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, खबर ये आती है कि जनरल यांग जोजिया जो है ये बेसिकली चीन के टॉप जनरल हैं और चीन के अंदर आपको पता है कि वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके सरबराह हैं सदर शी जिनपिंग और वही वहां की मिलिट्री के सरबराह हैं और उनके नीचे एक पूरी हायरार्की है मिलिट्री लीडरशिप की, जिसमें टॉप पे जो जर्नैल आता है वो जनरल यांग है। अब इस जनरल यांग के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन ये है कि चाइना's टॉप जनरल एक्यूज्ड ऑफ गिविंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। बाय द वे, रॉयटर्स के मुताबिक चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो ऑफिशियली एलामिया जारी किया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतनी खबर थी कि चाइना इन्वेस्टिगेटिंग टॉप जनरल ओवर सीरियस वायलेशंस, इंतहाई सख्त तरीन वायलेशंस जो हैं डिसिप्लिन और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वायलेशंस हैं वो इसने की हैं। और ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, सदर शी जिनपिंग का सबसे करीबी साथी है और इस सब के अंदर ये इंतहाई इंस्ट्रूमेंटल था चाइना की जो मिलिट्री है उसे मॉडर्नाइज करने में। यानी चाइना की मिलिट्री का जो आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना की मिलिट्री का जो आज एक लेवल है, ये उसके अंदर सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया इसने इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इस सब के अंदर इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसका गिरफ्तार होना पूरे के पूरे चीन को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और ये अब तक की चाइना की हिस्ट्री का, जब से चाइना वजूद में आया है और जब से मॉडर्न ये पीएलए बनी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उस दिन से लेकर आज के दिन तक आप ये कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल की गिरफ्तारी है चाइना की हिस्ट्री के अंदर। इसकी मजीद कुछ डिटेल्स और किस तरह से ये बात यहां तक नहीं रही, इसे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनके अंदर शेयर भी करना है। अब इस सबके अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइबरी यानी रिश्वत या फिर छोटी मोटी वायलेशंस नहीं, और इतने बड़े लेवल पे अगर छोटा मोटा कोई केस हो तो उसे इस तरह से चाइना जैसा मुल्क पब्लिक नहीं करता। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगर एलामिया जारी किया, चाइना इन मामलात में बहुत डिस्क्रीट है, चाइना इन मामलात को बहुत सीक्रेटली लेकर चलता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ब्राइबरी के एलिगेशंस तो हैं, लेकिन इसके ऊपर जो असल इल्जाम है वो चीन के जो एटमी राज है वो अमेरिका को बेचने के हवाले से है। अच्छा, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस जो है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से कहा था कि इस पर कब्जा करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से हम चंद मिनट के फासले पर होंगे उस मकाम से जहां पर चीन अपने एटमी हथियार बनाता है। उसके बाद बहुत से लोगों ने यह सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप तक यह खबर कैसे पहुंची कि चीन के जो एटमी तमाम तर मामलात हैं वो उस मकाम पर हैं जिसका मेंशन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इससे भी यह समझ आई कि भाई जाहिर बात है सीआईए का इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, लेकिन टॉप का जो लेवल का जो बंदा है उसको गिरफ्तार करना ये चाइना की पूरी आर्मी को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जनरल यांग जोजिया है ये बेसिकली ये सेकंड इन कमांड था पूरे चाइना के अंदर। ये सिर्फ एक बंदे को रिपोर्ट करता था जिससे ये जूनियर था और वो बंदा था खुद बजाते खुद सदर शी जिनपिंग। और इस सब के अंदर इसको गिरफ्तार करना एनालिस्ट्स के मुताबिक यूं है कि चाइना की पूरी जो टॉप की मिलिट्री कमांड है उसे आप अमलन खत्म समझें, उसके ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला यहीं पर रुक जाता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, अब वो वहां तक नहीं रुक रही बल्कि अब मजीद जो लोग हैं वो इस वक्त उन्हें पर्ज कर दिया गया है, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है। चाइना की मिलिट्री का स्ट्रक्चर समझ लें, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी वो होता है जो चाइना का सदर है, यानी कि शी जिनपिंग जो है वो चेयरमैन है सीएमसी के, चाइना की मिलिट्री कमीशन के। अब इस मिलिट्री कमीशन के अंदर सदर शी जिनपिंग के अलावा 6 मजीद लोग होते हैं और ये इंतहाई पावरफुल और इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं। ये टोटल जो मिलिट्री कमीशन की तादाद हो गई मेंबर्स की वो हो गई 7, यानी तमाम तर फैसले जो हैं वो इन 7 लोगों ने लेने हैं। टॉप पे आ गए सदर शी जिनपिंग, नीचे आ गए 6 मजीद लोग, जिनमें टॉप पे जो सेकंड इन कमांड बनता है वो है यांग जोजिया, वाइस चेयरमैन। फिर यांग जोजिया के बाद आता है दूसरा शख्स ही विडोंग और ये भी वाइस चेयरमैन है। फिर उसके बाद आता है ली शेफेंगू, ये मिनिस्टर है नेशनल डिफेंस का। फिर उसके बाद आता है चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट लीलियू जेनली। और फिर इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मेंबर्स आते हैं मियाओ होया और यांग शेंगविन। ये टोटल 6 लोग हैं। अब हुआ यह है कि सदर शी जिनपिंग के बाद जो नीचे 6 लोग हैं उनमें से जो टॉप 5 थे, यानी आउट ऑफ 6 जो टॉप 5 हैं उन टॉप 5 को हटा दिया गया है। यानी बात अब सिर्फ चीन के आर्मी चीफ तक नहीं रही, उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन तक नहीं रही, बल्कि उसके नीचे जो मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस है, जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डेवलपमेंट है और जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मेंबर है, उन सबको मिलाकर टोटल 5 लोगों को बर्खास्त किया गया है चाइना के अंदर। इस सबके अंदर चाइना की तमाम तर तैयारियां, चाइना के तमाम तर मामलात, इन तमाम तर चीजों के ऊपर इस वक्त बहुत से कंसर्न्स हैं और चाइना के हवाले से बल्कि इवन मैं आपको ये बताऊं कि एबीसी न्यूज जो है उसने ये तज्जिया दिया है कि
हाउ अ पर्ज ऑफ चाइनाज मिलिट्री लीडरशिप कुड इंपैक्ट द आर्मी एंड ताइवान। चाइना की ना सिर्फ आर्मी को ये इंपैक्ट करता है बल्कि चाइना के ताइवान को लेकर जो एस्पायरेशंस हैं, जो प्लान्स हैं, हर चीज को एक बहुत बड़ी ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि अब चाइना को नहीं पता कि उनकी कौन सी बात, उनका कौन सा मंसूबा, उनका कौन सा राज, उनकी कौन सी मिलिट्री पावर, उनका कौन सा मिलिट्री सीक्रेट इस वक्त अमेरिका की CIA के पास है। अगर आपका टॉप का जर्नल, आपके सदर का सबसे करीबी साथी, सबसे बाएतमाद साथी, आपकी फौज का सबसे बड़ा सरबराह, आपकी फौज को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने वाला, आपकी फौज की मॉडर्नाइजेशन जो आज पूरी दुनिया में चाइना की मिलिट्री माइट है, उस प्रोजेक्ट का सरबराह अगर गिरफ्तार हो जाता है तो ये एक मुल्क के निजाम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और उस पर इल्जाम वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये है कि उसने न्यूक्लियर सीक्रेट्स तक भेजे, यानी कोई छोटा मोटा सीक्रेट नहीं। एक मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर पावर है, और चाइना के लेवल का मुल्क जो कि अमेरिका को वाहिद मुल्क टक्कर दे सकता है, जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को उसने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, एक सरप्राइज के तौर पर रखा हुआ है। और यही वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ना जिसने वेस्ट को शिकस्त दी भारत टाकरे में। पूरी दुनिया इस मिलिट्री माइट की तारीफ कर रही है, लेकिन अब अगर ये मिलिट्री के सीक्रेट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास चले गए हैं, तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। और ये मामला जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है, ये इंतहाई परेशान कुन है, और इसे ओवरऑल एक बड़े लेवल पर अब इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइना की मिलिट्री एक तरह से आप ये कह लें कि रुक चुकी है उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट और एक एक चीज। क्योंकि अब अगर नई लीडरशिप भी आती है तो नो वन नोज कि कौन कौन सा राज जो है वो इस वक्त अमेरिका बहादुर के पास है। तो अब चाइना जो है वो क्या पॉलिसी अपनाता है, और अमेरिका चाइना कशीदगी में भी ये एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये एक इंतहाई तशवीशनाक पहलू होगा कि चाइना इसे अब किस तरह से इसका रिस्पॉन्स देता है, और किस तरह से चाइना जो है वो अब ताइवान के लिए अपनी पॉलिसी लेकर चलता है। क्योंकि चाइना की तैयारियां यही थी कि 6-7 महीने के अंदर चाइना जो है वो क्वाड को टफ टाइम देके ताइवान वाला अपना काम कर दे। तो क्या अब उसे भी ब्रेक लग चुकी है? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब आना जरूरी हैं। और इस सब के अंदर इवन ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रही है कि सदर शी जिनपिंग जो है उनका तख्ता उलटना। देखें ना, मिलिट्री कमीशन एक्ट, ठीक है, उसमें 7 लोग हैं, उन 7 में से टॉप का बंदा है शी जिनपिंग, और सबसे नीचे वाला जो उसका मेंबर है, इन दोनों को छोड़ के 5 फारिग कर दिए गए हैं। यानी मिलिट्री कमीशन के अंदर एक बगावत हो जाती है और उन 7 में से 5 बंदे एक साइड पे खड़े हो जाते, तो वो ना सिर्फ शी जिनपिंग का तख्ता उलट सकते थे बल्कि वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती और चाइना को हिलाकर रख देती। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान।